शिकायत उसी की होगी, विरोध उसी का होगा, जनता सवाल उसी से उठाएगी। और मुझे लगता है कि जनता के विरोध और सवालों से आपको तो कम से कम तकलीफ नहीं होती होगी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक सीधा एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, 5 वर्षों में आपने कुल कितने रुपए का विकास कराया? समथिंग हमने 25 करोड़ रुपए काम पूरे 5 साल में 25 करोड़ एक पंचायत में जी 25 और 25 करोड़ एक पंचायत में देने के बाद भी शिकायतें हैं, मानते हैं कि नहीं? मानते। आज एक बार फिर मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल अपनी राष्ट्रीय खबर और जनता का पत्रकार के लिए एक ऐसे पंचायत में पहुंचा हूं जो पंचायत काफी चर्चित रहा है हाल के दिनों में। 2 मामले में, पहला विकास और दूसरा विकास का विरोध, विकास में खामियां निकाल कर विरोध। स्वागत है मुकेश बाबू आपका, आपके पूरे श्रोता को, सुनने वाले को, सभी आदमी को हार्दिक शुभकामना। जी जी मुखिया जी, हम आपके यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि एक चीज आपके दिमाग में पहले बैठा दें कि जो काम करता है शिकायतें भी उसी से ज्यादा होती है। एकदम सही बात है। जो कुछ नहीं करेगा उस पर उंगलियां बहुत कम उठती है। लायक बेटा से लोग, एक पिता भी ज्यादा उम्मीद करते हैं। जो घर में सोया रहता है उससे उम्मीद नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि जो काम करेगा शिकायत उसी की होगी, विरोध उसी का होगा, जनता सवाल उसी से उठाएगी। और मुझे लगता है कि जनता के विरोध और सवालों से आपको तो कम से कम तकलीफ नहीं होती होगी। नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जनता हमें वोट से वोट देख करके चुनाव जिताई है। जी जी। जनता सर्वोपरि है। जी जी। जनता का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। जी जी। जनता, हमारे बलुआ पंचायत की सभी महान जनता जिस उम्मीद से हमें चुनाव जिताई थी, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। जी जी। पूरे 5 साल में हमसे जो भी बन पड़ा, मैं जनता का सेवा किया। एक सीधा एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, 5 वर्षों में आपने कुल कितने रुपए का विकास कराया? हमारे बलुआ पंचायत के अंतर्गत सभी योजना को मिला करके, चाहे वह सड़क हो, चाहे मनरेगा से काम किया गया हो, या बाढ़ रिलीफ हो, या शौचालय हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जी जी, इस सभी राशि को कुल मिला दिया जाए जी, पूरे 5 सालों में जी, हमने लगभग 24 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच में जनता के विकास करके दिखलाया। जनता के खाता में राशि गया, वह शौचालय का राशि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, सभी मिला करके सब समथिंग हमने 25 करोड़ रुपए काम पूरे 5 साल में। 25 करोड़ एक पंचायत में जी, 25 और 25 करोड़ एक पंचायत में देने के बाद भी शिकायतें हैं, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। देखिए, होता हो क्या रहा है, जो आदमी चलता है वही गिरता है। जो घर में बैठा रहेगा उसको ठेस नहीं लगेगा, जो पैदल चलेगा उसको ठेस लगेगा, गिरेगा, संभलेगा। हमने काम किया है पूरे 5 साल, चाहे वो पीसीसी हो, ग्राम पंचायत की सड़कें हो, या हर घर नल जल हो, या मनरेगा से पूरे पंचायत में जितना भी सार्वजनिक जगह है, चाहे वो बलुआ का राम जानकी मठ रहा हो, भलुआ का महारानी स्थान रहा है, ब्रह्म स्थान रहा है, चाहे लड़कवा का ब्रह्म स्थान रहा, लड़कवा का प्राथमिक विद्यालय रहा, बोलैया का प्राथमिक विद्यालय रहा, परसा खुर्द का राजकीय माध्यमिक विद्यालय रहा, सभी क्षेत्रों में हमने, चाहे परसा का ब्रह्म स्थान रहा हो, महारानी स्थान रहा हो, जितना भी योजना हमसे हो सका, निजी से लेकर सार्वजनिक तक हमने काम किया। महादलित मोहल्ला हो, या महादलित का सार्वजनिक, महादलित का निजी जमीन हो, हमने सभी को मिट्टी वर्क किया मनरेगा से। पहले वाले सिस्टम नहीं है, बता देते भैया आपको एक बात और, पहले वाले सिस्टम नहीं है, अब सिस्टम। मुखिया जी, क्योंकि आप मुखिया बने हैं तो आपको सैकड़ों हजारों लोगों ने चुना है। सही बात है। सीधी बात है कि आप विकास किए हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम विकास की बातों को भी दिखलाएं, और हम जनता की बातों को भी दिखलाएंगे कि जनता आपसे कहाँ नाराज है, वो जनता है या आपके विरोधी है, या जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है। हम आपसे और भी, आप अगर और भी बातें कहना चाहते हैं विकास के बारे में, पहले कह लीजिए, कम से कम आपको गिला शिकवा नहीं हो कि मुकुंद कुमार अग्रवाल ने मुझे मौका नहीं दिया। ठीक है भैया, हम आपके माध्यम से भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में मुखिया से जितना उम्मीद लोग करते थे उससे भी बढ़ के हमने काम करके दिखलाया है।
वो हमको विरोध किया, तब तो हम इतना अच्छा काम कराया। बात विरोध की मुखिया जी, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं बाध्य हूँ, हमारा जो सिस्टम है, हम जो काम करते हैं, हमें किसने भेजा हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपके पंचायत से जब तस्वीरें निकल करके आई है, एक एक दर्जन लोग नाली साफ कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं एक लाइन में कि हमारा मुखिया हमको काम कराकर नहीं दिया है, हम अपने ग्रामीण मिलकर के नाली को साफ कर रहे हैं। ये दुख भी होता है, ग्रामीण की सजगता भी नजर आती है, दुख भी होता है। इसका दूसरा नजरिया आप बताइए, उंगली तो आप पर उठ रही है मुखिया जी। या देखिए, जनता है, जनता सर्वोपरि है जी। हम आपको बता दें, हम जब मुखिया बने उस समय भी अपने ग्राम पंचायत राज भलुआड़ा के अंतर्गत परसा खुर्द के दोनों साइड, मुख्य सड़क के दोनों साइड नाला है। मैं उसको निजी अपने फंड से, निजी कोष से, कोई सरकारी फंड का 1 रुपया नहीं निकाल से किया। मैं अपने फंड से जब 2016 में मुखिया बने थे हम, तो चुनाव जीतने के बाद तुरंत उसको साफ करवाए थे। पुनः अभी कोरोना काल में भी बीमारी नहीं हो, इसके चलते उस नाला को साफ कराया। मैं 1 रुपया फंड नहीं जानता हूँ सरकार का। ये जो नाला जहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों को कष्ट हो रहा है, लोग कुदारी से साफ कर रहे हैं, वास्तविकता उसकी बताइए क्या है, कैसे वो पानी है? नहीं, वो पानी आगे में हमारे अध्यक्षा, जिला परिषद अध्यक्षा उमा देवी जी के द्वारा लगभग 110 फीट या 100 फीट की नाला बना रही है मैडम जी। तो उनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, तो नाला के पानी को बंद कर दिया गया फिलहाल, तो काम में डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसका पानी उसी को जाना है। वह बहुत गंदगी भरा सड़क था। हम अभिनंदन का स्वागत करते हैं उनका तहे दिल से, चंदन मंदन भी करते हैं उमा देवी जी का। वो सहयोग से नाला बन रहा है। चंदन वंदन, आप एक जनप्रतिनिधि की भाषा बोले, चंदन वंदन ये अपने जगह पर है, वो जिला परिषद अध्यक्ष है, ठीक है, हमारे एक मिनट, नहीं ठीक है, वो जिला परिषद अध्यक्ष है, जनता ने उनको जिताया है विकास करने के लिए, तो वो 100 फीट सड़क बना रही है। भगवान करे तो 100 किलोमीटर की सड़क बनावे, ईश्वर करे हमारे विकास हो, सब कुछ हो। चंदन वंदन अपने जगह पर है, चंदन वंदन तो जनता को कीजिए, तो जिता करके आप लोगों को भेजती है, हम सी बात है। जी जी जी, हम ये नहीं कहते हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। 100 फीट सड़क बना रही है, उम्मीद करते हैं कि वो 100 किलोमीटर बनाई है। यहाँ लगभग वो भी हम तो सर लगभग यहाँ अपने पंचायत में 30,000 फीट से 40,000 ग्रामीण महिला जिला परिषद और वो भी शहर 2,000 फीट से ऊपर सड़क बनाई है। जिला परिषद अध्यक्षा को मैं भी जानता हूँ, ग्रामीण महिला है, और ग्रामीण महिला होकर के वो जिला परिषद अध्यक्षा बनी है और वो काम कर रहे हैं, तो खुशी की बात है। हम आपकी बात कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपको ग्राफ के जरिए बताइए, आप उनको बताइए कि वहाँ नाला का पानी कैसे सड़क पर आ रहा है, जरा सा कैमरा इस पर फोकस किया जाए। बता देते हैं सर, ये हमारा सोनबरसा से मेजरगंज जाने वाली सड़क हो गया जी, जिसके 2 मुख्य सड़क निकलते हैं। यह निकलते हैं हमारे कार्यालय के पास जहाँ मौजूद है, और एक सड़क निकलती है ब्रह्म स्थान के निकट। तो ब्रह्म स्थान जाने वाली सड़क में आगे से और इस हमारे कार्यालय के आगे निकट से एक ज्वाइनिंग सड़क गया हुआ है, जो इसमें आके मिलती है, इसमें आके मिली जी जी, इसमें मिलती है। तो हमने आज से 2 वर्ष पहले यहाँ से नाला बनाया और यह नाला बना करके इस रोड में ले गया, ठीक है। यहाँ तो हमने नाला बना चुका था जी जी। उसके बाद जो मुख्य सड़क है उसमें लगभग 100 फीट 110 फीट में नाला बनाया जा रहा है। तो इसी पानी को यहाँ रुका गया। अच्छा, मैंने आगे नाला निर्माण होगा, हाँ, इसलिए यहाँ पर रोका गया, यहाँ रोका, पानी को रोक दिया गया ताकि नाला बन सके। जी जी। अभी मात्र 15-20 दिन से योजना चल रही है, एक महीना से। तो 20 दिन में जो पानी यहाँ डंप हो गया, इस नाला का डंप हो गया, तो उसी को ग्रामीण ने अपने सहयोग से। इनका ये काम कब तक पूरा होगा? काम हो रहा है, नाला बन गई, अभी नाला बन गया। नाला बनने के बाद ही उस पानी को उस नाला से मतलब जनता को निजात मिल जाएगा इससे। हाँ। यहाँ पर तक, यहाँ पर जो विकास किसी भी चीज का होता है तो वहाँ पर कठिनाई होती है। समय मतलब साहब है कि यहाँ विकास हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल लोगों को कष्ट है। जी जी, यही है जी। और कोई बात नहीं है? यहाँ कोई शिकायत नहीं। चलिए, ये बात हो गया। हम आपको बता दें मुखिया जी, हमने खबर लिखा था, राष्ट्रीय खबर में अपने पेज पर चलाया था, जनता का पत्रकार में, घर नल जल योजना में जो पानी सड़क पर बढ़ रही थी, इसके बाद बहुत सारी अनियमितता को लेकर जो लोग आवाज उठाए थे। देखिए, हम ये जजमेंट नहीं, हम जज नहीं कि जजमेंट कर दें कि आप गलत हैं या वो सही है। जो दृश्य दिखाया गया था, दिखाई दे रहा था, हमने लिखा था। अधिकारी भी आए थे, शायद उसको दुरुस्त भी किया गया, ऐसा है। घर नल जल योजना में चूंकि एक दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे मुखिया जी, पंचायत के अंदर कहीं भी कोई गड़बड़ी की बात होती तो लग रहा है मुखिया जी, विधानसभा के अंदर विधायक जी बेकार हैं, अरे सांसद जी बेकार हैं, ये होता है कि नहीं होता? ये आपके साथ भी हो रहा होगा।
इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, घर नल जल योजना तो वार्ड सदस्य को कराना है। जो घर नल जल योजना में काम हुआ है, जो इतनी सारी शिकायतें आई, तो ये आपके नजर में नहीं था क्या? नहीं, नजर में हो क्या रहा है भैया, बता दे सर आपको। अगर आपके घर के अंदर टीवी है या फ्रिज है या रेडियो है जी, कोई सामान अगर खराब हो जाता है तो आप जाते हैं मिस्त्री के पास। तो हम उम्मीद करते हैं अगर उसमें बनाने के लिए उस समय मांगता है 2 दिन आपको टीवी रखना पड़ेगा, उसके बाद बना कर नहीं देंगे आपको। इसी प्रकार नल जल में हो क्या रहा है, मान लीजिए सर स्टार्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है या मोटर है, कभी कदाल जड़ जाता है वोल्टेज कम बेस आने से, जब सब संसाधन पूरा है, स्टेबलाइजर सब लगा हुआ है, तो इसके बावजूद भी किसी कारणवश खराब हो जाती है। या हमारे महान जनता किसान से कुदाल से कहीं पाइप क्या घर बनाने वक्त टूटा उटा करने वक्त पाइप नीचे कर जाता है, जो 3 फीट 2.5 फीट नीचे पाइप गड़ा हुआ है वाटर में, फिर भी कभी कर जाता है। अगर खराबी हो जाती है समय तो लगेगा, या पाइप कहीं क्रैक कर गया, या कोई नल टूट गया, या मोटर खराब हो गया तो भैया समय लगेगा। हाँ, मिस्त्री को पकड़ के लाने में समय लगता है। मिस्त्री को पकड़ के लाते हैं, आप बात करके वही पकड़ के मतलब कहने का मतलब उसको फोन किया जाता है कि भाई आइए हमारी जगह दिक्कत है। तब तक इसी बीच में मान लीजिए मेरे जो प्रतिद्वंदी है या मेरा कुछ विरोधी समय के लोग हैं, तो उसके वीडियो बना करके आपके माध्यम से या किसी व्हाट्सएप के फेसबुक जो तो मीडिया जी जान रहे हैं, मीडिया पर नहीं फेसबुक के माध्यम से हो या जिससे हो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं पंचायत का शिकायत करना चाहता। लेकिन हम आपको बताते हैं, हमको किसी ने वीडियो भेज करके नहीं करवाया था, हम इस रास्ते से जा रहे थे, पानी देते थे, ठीक है। ये अलग बात है, आपको मिस्त्री नहीं मिला होगा। देखिए वो हम नहीं है कि कोई फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर डाल दिया, हम उनकी बातों को चला दिया। वो बात सही है, आप गए होंगे सर प्लास्टिक का पाइप है तो कुदाल से कट ही जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप मुखिया जी, आप बोले आपकी मजबूरी को समझते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी मजबूरी को नहीं समझते हैं। देखिए हम हैं, मीडिया से हैं, हमारा काम है पूछना। मुखिया जी व्यक्तिगत जीवन में आप हमारे भाई की तरह, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से, हमारी जनता हमारी पाठक जानती है कि ईमानदारी से हमने आपके भलुहा पंचायत में जो घर नल जल योजना में दिखलाई दिया था, अनियमितता हमने उसको उजागर किया था। और आज मैं आप ही के चेंबर में हूँ, आप ही के पंचायत में, इसलिए कि मैंने जनता का आवाज उठाया था, और इसलिए गर्व के साथ आपके पास हूँ कि आपका भी दिल कहेगा कि मैं वही करता हूँ जो जनता दिखलाती है, या मैं दिखता हूँ या जो दिखलाई देता है। जनता का दर्द आपसे पूछेंगे मुखिया जी, बुरा नहीं मानिए। नहीं, बुरा क्या मानना है, जनता सर्वोपरि है। जनता, हम तो क्या कहे आपको, जो चलेगा वही गिरेगा, जो घर में रहेगा वो क्या है, किसको बीमारी गिरेगा, दुर्घटना घटेगी। अभी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रोशन यादव जी हैं। जी सर। रोशन यादव जी पंचायत में गए थे, पिपरा परसाइन पंचायत में। पिपरा परसाइन पंचायत में इन्होंने बताया है कि सर विकास वहां भ्रष्टाचार का हुआ है। इन्होंने बताया, हमने कहा कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कीजिए, हम उसको भी लाएंगे। देखिए अधिकारी कार्रवाई करे ना करे, ये उनकी मंशा जाने, मेरा काम है उस चीजों को लाना सामने में, मैं वो करूंगा। पिपरा परसाइन पंचायत को ऑपरेशन करूंगा, वहां भी देखूंगा ग्राउंड जीरो से जाकर के कि वाकई में वहां भ्रष्टाचार की खेती की गई है। हमारा जो भी पंचायत का स्ट्रक्चर बना हुआ है सर, एक जरा हट के बना, पूरे 5 टन उस माल दिया गया। अपने साथ मदरसा में भी था, और वो तो सर हम अपने पंचायत में पासवान समुदाय के लिए स्थान हो, मदरसा में आपने कितना पैसा किया था? लगभग 1 लाख समथिंग कुछ नहीं, वो तो मस्जिद में किए थे। मस्जिद में किए थे रसलपुर टोला के। कितना दिए थे? वही 1,01,000 रुपया। अच्छा। और अभी वही उसी जगह महारानी स्थान में भी हमने, जो हमसे जनता जहाँ से वोट पाता है, परसापुर का ब्रह्म स्थान हो, या परसापुर के मदरसा हो, या रसलपुर टोले का मदरसा हो, या रसलपुर टोला का महारानी स्थान हो, या भलुहा का सलेश स्थान हो, या लोहिया का हो, जो भी हमसे जो भी बन पड़ा, जो लोग हमसे जनता हमसे उम्मीद करती है, मैं उस पूरे उम्मीद पर खरा उतरने का काम करता हूँ। एक कहावत है सर, जनता कहती है कि दिमाग लेना हो तो नेता जैसे लीजिए। कहीं आपसे देखिए बुरा नहीं माने, व्यक्ति से आपसे पूछेंगे। यहाँ आपने सभी का बता दिया, ग्रामीण क्षेत्र में देवी देवता माना जाता है, उसका भी आपने कल्याण किया, मैंने उनके मंदिर वगैरह बनवा करके। इसके पीछे एक सब 2 चीज पूछेंगे। आपके बारे में जानकारी है कि आप धार्मिक भावना के यहाँ बहुत तीर्थ स्थल घूमते हो। तो यहाँ जो आपने कभी हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, ग्रामीण देहात में जो देवी देवता होते हैं उनके में वहां भी आपने दान दक्षिणा दिया या दान में पुण्य किया,
इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद धार्मिकता है, सामाजिकता है या वोट है? नहीं, देखिए, ये तो आपका बात सही है। जनता, नेता जो भी होता है, जनता से उम्मीद करती है कि मैं उनका बातों को पूरा करूं, उस बदले हमको वोट मिले। में कोई झूठ सत्य नहीं, झूठ सत्य है। फिर भी हमने ये प्रयास किया और आप लोग आशीर्वाद से या हमारे पंचायत का। लेकिन एक बात आपको कहेंगे, आपका जो पंचायत है, वो पंचायत चुनाव के सब पहले जब चुनाव चल रहा था काफी चर्चित हुआ था। जी, तत्कालीन डीएम राजीव रोशन थे, उनके काफिले पर हमला हुआ था और उस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपके प्रतिद्वंदियों में काफी उठापटक हुआ था, मुकदमेबाजी, सब कुछ। क्या आपको नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव से जहां एक आम ग्रामीणों को विकास की उम्मीद है, वहीं पंचायत चुनाव होने के बाद नफरत भी बहुत बढ़ी है, आपसी दुश्मनी भी बहुत बढ़ गई? देखिए, हो क्या है भैया, हमारे पंचायत में जो यह कार्यालय है परसा खुर्द, यहाँ पर परसा खुर्द के लोग 55 हैं और रामनगरा में हम मान लीजिए वोट मांगने गए, वहाँ हमें डिस्टर्ब किया जाता था, वोट हमको नहीं मांगने दिया जाता था, हमें बैनर पोस्टर फाड़ दिया जाता था। तो रामनगरा के लोग को भी लग रहा था कि मुखिया बना है परसा में तो विकास नहीं करेगा। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, रामनगरा में कहीं परसा से कम विकास नहीं है, परसा से अधिक विकास रामनगरा कहीं हुआ। परसा में विकास हुआ लेकिन रामनगरा में कम विकास नहीं हुआ। रामनगरा में भी हमने एक नहीं 10 से 12 सड़कें बनाई, वहाँ ब्रह्म स्थान में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, वहाँ के ब्रह्म स्थान को मिट्टीकरण किया गया, वहाँ स्कूल में सड़क और बनेगी, रामनगरा रसलपुर में 3 सड़क और बनेगी, हमारे परसा खुर्द में 3 से 4 सड़क और बनेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव के नॉमिनेशन से पहले हमारे ग्राम पंचायत में ना उम्मीद ही रखा जाएगा वो सड़कें बचेगी, मतलब सब सड़क बन जाएगी। हाँ, लेकिन आचार संहिता लगने में ज्यादा देर नहीं है जी, मालूम। तो आचार संहिता लगने से पहले इसका मतलब यह है कि जो काम आप स्टार्ट करते हैं उसमें कहीं बाधा नहीं है, बाधा नहीं, उसमें ऑन गोइंग। जनता का सवाल है, बड़ा सवाल है। जनता सवाल हमसे कर रही है कि पत्रकार महोदय आप मुखिया जी से पूछिए कि आचार संहिता लग जाएगा तब काम कराएंगे, तो इसका मतलब है कि आचार संहिता से पहले जो आप काम को शिलान्यास कर देंगे वो काम चलता रहेगा, दिक्कत नहीं होगी? नहीं, काम चलता रहे, काम बंद ही नहीं। जनता महोदय आप देखिए, आप भी सुनिए, आपके लिए सवाल है, आपका सवाल है कि ये जो शिलान्यास कर देंगे वो काम चलता रहेगा, आपका काम रुकेगा नहीं, आपका विकास होगा, आपकी तमाम सड़कें बनेगी, पंचायत की एक सड़क बना दिया जाएगा। ये मुखिया जी का कहना है। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ भलुआ पंचायत के इनके कार्यालय से मुकेश साहब से इस वक्त मैं रूबरू था, अपने रिपोर्टर रोशन यादव के साथ मैं मुकुंद कुमार।